योग के पाठ्यक्रमों में एक ऐसा विषय है जो बार बार छात्रों के मन में शंकाएं उत्पन्न करता है कि योग कितने प्रकार का है, योग के कौन कौन से मार्ग हैं और ये मार्ग क्यों बने, क्यों उत्पन्न हुए, किन्होंने इसको बनाया। आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान योगा स्टडी में। योग कितने प्रकार का है, इसके कितने मार्ग हैं, कैसे कैसे इन मार्गों की उत्पत्ति हुई, किन्होंने इसका अनुसरण किया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि योग एक ही है। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में भी बात करी थी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है या दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने को योग कहते हैं। तो जब हम किसी विशेष मार्ग के माध्यम से ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसको उसी के साथ जोड़कर उसी को योग शब्द कह दिया जाता है। जैसे हठ योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, मंत्र योग, ऐसे ही अन्य कई मार्ग हैं जिसके माध्यम से साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, भगवत प्राप्ति करता है, अपने आत्म स्वरूप को जानता है, जिसको कि योग कहा गया है। जब व्यक्ति भक्ति के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले उसको भक्ति योग कहते हैं। जब कर्म के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले उसको कर्म योग कहते हैं। जब श्वासों के माध्यम से अपने आत्म दर्शन कर ले उसी को हठ योग कहा गया है। और जब अपने आप को ईश्वर में लय कर दे उसको लय योग कहा गया है। ऐसे ही अन्य और भी योग मार्ग हैं जिनका अनुसरण करके साधकों ने, योगियों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, भगवत प्राप्ति की है, क्योंकि योग का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। वर्तमान समय में योग ने चिकित्सा का रूप भी लिया है। अन्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी योग को लोग अपना रहे हैं, सौंदर्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए और फिटनेस के लिए। परंतु आज भी योग का जो परम लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति ही है। एक शंका छात्रों के मन में आती है कि इतने सारे मार्गों की आवश्यकता पड़ी। तो इसका उत्तर यह है कि जब आप किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके कई मार्ग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हरिद्वार से दिल्ली जाना चाहता हो तो वो रुड़की होते हुए जा सकता है, वो सहारनपुर होते हुए जा सकता है, वो हवाई मार्ग से होते हुए जा सकता है, वो ट्रेन के माध्यम से जा सकता है। उसमें भी अगर सड़क मार्ग से जा रहा है, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, बस हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैदल जाना चाहता हो। तो अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी आवश्यकता, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार जिसको जैसा सुगम लगा उसने उसी मार्ग को अपनाया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी। इसीलिए वर्तमान समय में हमको योग के इतने सारे मार्ग दिखाई देते हैं, परंतु सबका लक्ष्य एक ही है। ऐसे व्यक्ति जिसको भगवत भक्ति में रुचि थी, भगवान की पूजा अर्चना करने में, उनकी भक्ति करने में रुचि थी, उन्होंने भक्ति योग को अपनाया, जैसे मीरा या सुदामा। ऐसे ही जिनको ज्ञान में रुचि थी उन्होंने ज्ञान योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति करी। स्वामी विवेकानंद को इस धारा में देखा जा सकता है। ऐसे ही कई हठयोगी हुए हैं जिन्होंने हठयोग के माध्यम से समाधि की अवस्था को प्राप्त किया है या भगवत प्राप्ति की है। और ऐसे व्यक्ति जिनको मंत्रों में रुचि हो वो मंत्र योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का अर्थात ये है कि जिस माध्यम से भी ईश्वर की प्राप्ति की जाती, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, उसके साथ योग शब्द जोड़ लेने से वही योग रूप हो जाता है। इसीलिए योग के इतने सारे प्रकार हुए हैं, इतने सारे मार्ग हुए हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। योग वास्तव में एक ही है। जिस प्रकार परमात्मा ब्रह्म एक है उसी प्रकार योग भी एक ही है। बस सुगमता से, सरलता के आधार पर और जो योग साधक हैं उनकी रुचि के आधार पर इतने सारे योग मार्ग आज हमको देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको इस टॉपिक को समझने में सहायता प्राप्त हुई होगी। आगे भी ऐसे ही और टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।